नमस्कार, नेताजी के रोड शो में आप सबका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एटा लोकसभा क्षेत्र में, कासगंज में हम, और ये एटा लोकसभा क्षेत्र का पूरा इलाका है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस गाड़ी पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी यानी कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशी देवेश शाक्य जी। शाक्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 की थार पर, इस गाड़ी पर। सवाल यहां पर यह है कि आपको एटा लोकसभा से इंडी गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया है और आपका मुकाबला कल्याण सिंह के परिवार से है, यानी कि राजवीर सिंह राजू भैया से है, जो लगातार पिछले 2 बार से यहां से जीतते हुए आ रहे हैं। किस तरीके से इस मुकाबले को आप देख रहे हैं? लोकतंत्र में व्यक्ति स्वतंत्र है और समान है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने लड़ रहा हूं जो 10 साल से सांसद हैं, क्योंकि जब मैं क्षेत्र में गया तो उनकी छवि तो है नहीं, न वो कहीं जाते हैं, न आते हैं, न क्षेत्र में विकास कराते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति के सामने लड़ रहा हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि एटा लोकसभा खेती किसानी का मसले हैं, तमाम और ऐसी चीजें हैं जो लगातार यहाँ पर उठती रही हैं। अपराध का मुद्दा पुराने वक्त में एक है और जिसको लेकर भाजपा सपा को घेरती भी रही है। ऐसे में क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और नौजवानों को रोजगार मिले। सबसे बड़ा मुद्दा वो है किसानों का है, महिलाओं का है। सबसे बड़ी बात यह, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन बुनियादी मुद्दों की बात करें इस लोकसभा क्षेत्र में, तो आपको लगता है कि वाकई इस जगह पर काम हुआ या काम करने की जरूरत है? यहाँ के आदरणीय सांसद जी के बेटे संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री हैं, फिर भी यहाँ पे शिक्षा के बदहाल हाल हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी भी नहीं है, जिससे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनको भी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, बहुत परेशान होते हैं। अलीगढ़ जाते हैं, आगरा जाते हैं और कानपुर निकलते हैं, बरेली जाते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, जबकि शिक्षा मंत्री यहीं के हैं। अगर यहाँ की जनता आपको चुन करके सांसद बना करके संसद में भेजती है तो आपका विजन क्या है इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर के? देखिए, सबसे जिसके लिए जनता चुनती है विकास के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए, तो बहुत विश्वास करके चुनती है। लेकिन यहाँ के जो लीडरशिप रही है, चाहे वो सांसद जी रहे हों या अन्य विधायक जी रहे हों, मुझे नहीं लगता कि एटा लोकसभा का उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी किया है। केवल जनता से खिलवाड़ किया है और जनता इस बार उनको सबक सिखाने वाली है। लेकिन भाजपा तो कह रही है अब की बार 400 पार, मिशन 80, ये सारी बातें कही जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा तो ये भी कह रही थी कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, नारी को सम्मान देंगे, ये भी तो कहा था। लेकिन इस बार 400 पार नहीं है, इस बार 400 हार है। सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार हो रहा है, हमेशा एटा के चुनाव को जातिगत आधार पर देखा गया है कि इतने यादव हैं, इतने शाक्य हैं, इतने लोधे बाहुल्य क्षेत्र है और इसी के आधार पर ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये जाति का समीकरण बैठाने की कोशिश क्यों होती है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है कि जातिगत आधार पे यहाँ पे यूपी में जातिगत राजनीति है, दलगत से बढ़कर राजनीति जातिगत है। और इस बार राजनीति कुछ नया गुल खिलाने वाली है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे पहले श्रद्धेय कल्याण सिंह जी सांसद रहे, फिर उसके बाद उनके बेटे आदरणीय राजू भैया भी जी सांसद रहे। लेकिन जनता की जो जन भावनाएं थी उनके प्रति रही, इसलिए उन्होंने सांसद बनाया। लेकिन आज उनके क्रियाकलापों से जनता उन्हें हटाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है, तो क्या ग्राउंड पर उसका फायदा मिल रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता या वर्कर्स आपके साथ दिल खोल कर लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं, कांग्रेस का फायदा बिल्कुल मिल रहा है। कांग्रेस के सारे जो लीडरशिप है वो लगी हुई है। इसके साथ साथ महानदल भी यहाँ हावी रहता है, तो महानदल भी लगा हुआ है पूरी तरह, और जनअधिकार पार्टी भी है, वो भी लगी है, आप है, सब लोग लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में खेती किसानी की अपनी समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा स्तर पे खेती होती है, तंबाकू की भी खेती होती है। तो ऐसे में जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं उनके लिए क्या कुछ काम हो पाए, या आपका कुछ विजन है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या बाहर अच्छी तरह से उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सके? कृषि को बढ़ावा देने के लिए अगर मुझे चुना जाता है तो मैं निश्चित तौर पे किसानों के हितों की बात करूंगा। अभी तक तो किसानों को छला गया है, उनसे तमाम वादे किए गए, चाहे वो सिंचाई से लेकर हो, चाहे उनके कर्ज माफी से लेकर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक भी किसानों के प्रति वादा पूरा नहीं किया है। और किसान भी बड़ा आहत है और इस बार वो भी तैयार है। देखिए, हम ये आपके पूरे लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, ये खेत वाला इलाका है पूरा, आप देख भी रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर तमाम खेत हैं और आसपास आपकी जनता भी यहाँ पर जो वोट डालेगी 7 तारीख को वो भी यहाँ पर मौजूद है। सवाल ये कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ होने वाला है, समाजवादी पार्टी के राज में गुंडा राज का आरोप लगाया जाता था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता था, कहा जाता था कि एटा की ऐसी सड़कें होती थी जहां पर अगर निकलोगे तो लूट जाओगे, लोग लूट लेंगे।
अब योगी राज में कहते हैं कि लोग सुरक्षित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की तरह काम कर रही है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अगर उन पर दबाव बनाकर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं, और अगर दूसरी पार्टियों में रहते, बीजेपी पहले अपने गिरेबान पे झांक के देखे कि उनके पास कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, तब ये बात कहे। गुंडे माफियाओं की बात, गुंडे माफिया हमेशा आज भी इनमें हुए, दिक्कत क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी भी अब मशीन हो गई है गुंडा माफियों की। यहाँ पे चाहे अवैध खनन हो, चाहे शराब का व्यापार हो, सब कौन लोग कर रहे हैं आम जनता बता देगी। यहाँ पे चिकित्सकों की कमी है, चाहे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, है नहीं। मतलब बहुत चिकित्सा की हालत बहुत खराब है कासगंज शहर की। तो क्या कहेंगे आप एटा लोकसभा की जनता को? वक्त तो काफी कम है और प्रचार आप लगातार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जीत के प्रति आप आश्वस्त भी हैं। क्या इस जनता को कहेंगे, आवाम को क्या कहेंगे? मैं एटा लोकसभा की जनता से यही कहना चाहता हूं कि इस बार अपना स्नेह और प्यार हमें दें। मैं नेता नहीं, एक बेटा चुने, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस मुद्दे के लिए आप हमें चुनेंगे, अगर कोई आपका सुझाव या कोई अगर आपका कोई किसी भी तरह का आपके तरफ से मेरे प्रति कोई काम आता है तो मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव ये कहा जा रहा है कि पूरा चुनाव घूम फिर के अब हिंदू मुसलमान पे आ रहा है, कि हिंदू और मुसलमान के मुद्दे उठते जा रहे हैं। जाहिर है हर चुनाव ये हिंदू मुसलमान ही करना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब बात शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार, किसान, महिलाओं की सुरक्षा, इनका होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम मुद्दा अब इनका खत्म हो चुका है। हम सब भाईचारे से रहते हैं और पहले भी रहते रहे। अब हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी पर एक मोहर लगा कर रख दी है कि समाजवादी पार्टी मतलब भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी मतलब गुंडे को संरक्षण देने वाली पार्टी। तो ऐसे में आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो विश्वास कैसे पैदा कर पा रहे हैं? वो जो छवि बनाई गई है वो कैसे खत्म कर पा रहे हैं? बीजेपी ने खुद ही खत्म कर दी। वॉशिंग मशीन में चले गए सब लोग। अब हम लोग तो पाक साफ हो गए, अब हम साफ है। बीजेपी में गुंडे मवालिया हैं, सारे जो थे वो गुंडे वो सब चले गए। और क्या, बड़े बड़े नाम लेना नहीं चाहता। पूर्वांचल में तमाम है, किसमें है? सब है तो बीजेपी में। समाजवादी पार्टी में बता दीजिए कौन बचा। तो वॉशिंग मशीन में चले गए तो साफ हो गए। तो ये देवेश शाह के पूरी तरह से अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। फिर किसी शहर में नेताजी के रोड शो में किसी और नेता के साथ मुलाकात होगी और समझेंगे वहां के समीकरणों को, सियासी मिजाज को। तब तक के लिए कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। लोकसभा चुनाव का सियासी दंगल अपने पूरे शबाब पर है और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं नेताजी के रोड शो को लेकर के एटा में। एटा का मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां के चुनावी दंगल में एक बार फिर से कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया को उतारा है, तो वहीं इंडी गठबंधन से देवेश शाह के यहां पर चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं और यहां पर ये एटा की जनता है। ताली बजाकर स्वागत करेगी ये जनता। एटा में किस तरीके से चुनाव इस बार रहेगा, कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, कौन किस पर भारी है और आधी आबादी किसको चुनने वाली है, किस पर मोहर लगाने वाली है, सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि एक दौर एटा का वो था जब यहां पर बदमाशों का बोलबाला था, एक दौर एटा का वो था जब इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की चर्चा होती थी। कितना एटा बदला है और इस बार का चुनाव क्या कह रहा है? एटा आज भी वहीं पर है और रहा गुंडों का बोलबाला तो वो तो हर जगह से खत्म हो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई काम एटा लोकसभा में आज तक नहीं हुआ है। मुद्दे हमारी यहाँ की सड़कें हैं, हमारी नगर पालिका की व्यवस्था वो सब खराब है और रेलवे का मैंने आपको बता ही दिया है अभी। और बाकी बड़े बड़े मुद्दे बहुत सारे हैं, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा नहीं, हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है। सर, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन चुनाव तो ये सांसद का है और जाहिर तौर पर संसद इससे चुन करके जाएंगे। सवाल यहां पर यह कि इस बार जो मुकाबला है, राजवीर सिंह राजू भैया ताल ठोक रहे हैं एक बार फिर से और साथ ही साथ देवेश शाह को बनाया गया है, बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो इस मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं?
जनता क्या है, जनता को तो यहाँ विकास चाहिए। विकास जो है रोजगार का विकास है, सड़कें हैं और जो यहाँ का जो है औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्रियां लगे हैं, लोगों को रोजगार मिले, ये जनता तो यही चाहती है। इसके अलावा उसको तो कुछ चाहिए नहीं। तो यही इसी टाइप के छोटे छोटे जो व्यवस्था है, जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो उसको मिलनी चाहिए पूरी। अब नहीं मिलेंगी तो भाई अब उसको अधिकार है अपना, किसी को भी वोट दे सकता है। बात कर रहे हैं जाहिर तौर पर, लेकिन आपको क्या लगता है सर, युवा जिस तरीके से बहुत सारे हैं, नए मतदाता भी जुड़ रहे हैं, इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ के मुकाबले? बीजेपी सरकार ने विकास का मुद्दा हमें चीज है, इतना विकास किया है, चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है। ऐसे बड़े बड़े मुद्दे देश हित में हैं। उन्होंने कहा 370 के विषय में देखिए आप, इतना बड़ा काम किया इन्होंने। ये मंदिर मुद्दा बहुत बड़ा काम किया। चाइना के नाम पे कांग्रेस घबराती थी, वो सरकार जब चाइना का नंबर आता था कांग्रेस घबरा जाती थी। आज है ये स्थिति मोदी ने कर दी है। चाइना घबराता है और मोदी ऊंची आवाज में बात करता है। और क्षेत्रीय क्षेत्र में देखें तो हमारा विकास सब हर तरीके से हो रहा है। ऐसी बातें, नए नए हाईवे बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा भारी विकास काम हुआ है, संतुष्ट हैं आप? जी संतुष्ट था, पूरी तरह संतुष्ट समझे। और बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी जरा भी नहीं है। चलिए, वे संतुष्ट हैं और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात है उद्योगों की बात होती है, रोजगार की बात होती है। कासगंज एटा, ये पूरा एटा लोकसभा का क्षेत्र है। क्या व्यापारियों के लिए अब तक कुछ हो पाया है? व्यापारियों के लिए सरकार कुछ कर रही है, लेकिन अभी काफी व्यापारियों के लिए सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना होनी चाहिए, उद्योग धंधों की स्थापना होनी चाहिए और जो फ्री की रेवड़ी बंटती है उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। चाइना जैसे देश में फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी जाती, इसी वजह से वो बहुत विकसित है। वहां पर उद्योग धंधों की हर डिस्ट्रिक्ट में स्थापना की गई है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के तरफ से उद्योग धंधों की स्थापना होनी चाहिए। सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जी हैं, हम उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराते हैं व्यापारियों की समस्याओं को, तो कुछ समस्याओं का निदान भी होता है। चलिए, आप बता रहे हैं समस्याओं को, लेकिन सांसद जी के बारे में तो ये चर्चा रहती है, रहते अलीगढ़ में हैं, एटा के लोगों से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने आवास विकास में अपना मकान भी लिया हुआ है, वहां पर आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके संदर्भ में हमने माननीय सांसद जी से आग्रह किया है। भाई साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एटा में जो पुराना इतिहास कहता है कि ये यहाँ पर यादवों का अच्छा बोलबाला था, समाजवादी पार्टी का इस सीट को गढ़ भी माना जाता था, लेकिन पिछले कई वक्त से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर परचम लहराया है, इस बार के चुनावी दंगल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार का चुनाव ये फर्क महसूस किया जा रहा है आम जनता में 2014 और 19 को लेके कि इस बार जो जनता है वो जमीनी मुद्दों पर कहीं ज्यादा जागरूक है। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाएं, चिकित्सा की सेवाएं, इन सब बातों को लेके, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेके कहीं ज्यादा जागरूक है, इनके विषय में चर्चा कर रही है और वो धीरे धीरे ये समझने लगी भी है कि जो काल्पनिक मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मतदान करके उसको स्थानीय स्तर पर कभी कोई लाभ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात है धार्मिक महत्व की बात होती है। धार्मिक महत्व जो इस क्षेत्र का है पूरा, यहाँ सूरों है और भी कई मंदिर हैं, उनके लेकर के काम होने चाहिए थे। जी बिल्कुल होने चाहिए थे। सोरों के लिए काफी कुछ पैसा आया था, पर उस तरीके से सोरों में काम नहीं चल रहा है। अभी फिलहाल का एक मुद्दा है, अमापुर कासगंज रोड है, इस पर डबल रोड बनने का पहले आया था काफी, मतलब पिछले उसमें इलेक्शन में, तब इन्होंने सिंगल रोड बना दिया। अभी इसी इलेक्शन, लोकसभा जो चल रहा है, इसी इलेक्शन में 42 करोड़ रुपया उसका मंजूर हुआ है, इसलिए दोबारा उखाड़िए और दोबारा बनाइए। पर अभी भी साइड की पट्टियों पर काम चल रहा है, दोबारा उखाड़ के नहीं बनाया जा रहा है। ये तो काम होता है इनका, और वो भी इलेक्शन है तब तक चलेगा, इलेक्शन के बाद में कुछ होगा नहीं। ये हमेशा का 10 साल में अब डबल रोड बन रहा है, वो भी इस तरीके से टूट फूट के तरीके से बन रहा है। चलिए, विकास पर आप सवाल खड़ा कर रही हैं। सर, वोटिंग परसेंटेज अब तक देखा कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या मैसेज करेंगे कि भाई मतदान तो आपका अधिकार है, आपको मतदान करना चाहिए, लोग क्यों मतदान करने के लिए घरों से नहीं निकल रहे? देखिए, सबसे बड़ी व्यवस्था उसकी जो है रोज की दिनचर्या है। उसको खाने के लिए रोटी नहीं है, व्यापार करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, जिसका जो है सरकार ने इतना टैक्स वैक्सेज बढ़ा दिए हैं लोगों पर, उसकी वजह से वो कोई काम कर ही नहीं पा रहा और वो अपने पूरे घर की व्यवस्था राशन जुटाने में लगा पड़ा है। ठीक है, सरकार अपने जो है दे रही है, कुछ लोगों को जो है राशन वगैरह दे रही है, लेकिन सबका पेट थोड़ी भर रहा है उससे। उसे काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है।
जो चीज अब जो बेसिक चीज है वही नहीं मिलेगी, फिर कैसे जो है ये वो घर से निकलेगा और कब जो है इस बारे में सोचेगा वो। चुनाव मोदी के नाम पे हो रहा है, लोग कहते हैं कि मोदी जी, तो या क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं, उनका कोई रोल नहीं है, क्या लगता है? जैसा क्षेत्रीय समस्याएं तो हमेशा बनी रहती हैं, कितना भी देश हित में करते रहिए, ये क्षेत्रीय समस्याओं का हल कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन इस समय जो है मोदी को सब लोग देख रहे हैं, मोदी चेहरा है, बीजेपी पार्टी ऐसी है जो देश हित में काम कर रही है, इसलिए सभी का ध्यान नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ ध्यान ज्यादा है। जब ऊपर कंट्रोल रहेगा तो नीचे वाले अपने आप स्वतः ही सही होते चले जाएंगे। वैसे आप किस तरीके से देख रहे हैं कासगंज के और एटा लोकसभा में जो मुद्दे हैं, उन कौन कौन से मुद्दे लग रहे हैं आपको? देखिए, कोई भी सरकार आए या जाए तो ये मुद्दे हर सरकार में होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कमी भी होती है और कुछ काम भी करे जाते हैं। तो जनता समझदार है, जनता अपने आप ही समझदारी की तरह हिसाब से वोट करती है। और जहाँ तक सवाल वोट का है तो वोट सभी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, तो वोट तो सभी को डालना ही चाहिए। किसानों की बात, जैसे रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी, ये सब मसले यहाँ पर है। कुछ कमियां तो हैं ही हैं, जो सरकार जैसे धरना प्रदर्शन अभी हमारी दीदी ने बताया कि कुछ ना कुछ कमी है, उनको सरकार ध्यान में रखे और अपने घोषणा पत्र में शामिल करे। आगे जैसे जितने भी चुनावी मुद्दे होते हैं उनको ध्यान में रख के आगे काम भी करने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे हो सकता है कि